हाँ, हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है भगवान श्री हरि के भक्त एक प्रेमी मालन। कहते हैं विष्णु भगवान की एक भक्त एक मालिन थी और वह प्रतिदिन विष्णु भगवान की एक भक्ति गीत गाती थी, जो ही यहाँ पर ही भजन में गाया गया। सित कमला कुच मंडल घृत कुंडल ए कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। यह भक्ति गीत सुप्रसिद्ध जयदेव का लिखा हुआ है और जयदेव विष्णु भगवान के महान भक्त थे। विष्णु भगवान का जो भी भक्त होता है उसकी रक्षा विष्णु भगवान करते हैं। आपने सुना होगा कि प्रहलाद विष्णु भगवान का भक्त था। प्रहलाद पर कितना संकट आया, उसे हर तरह से मारने के लिए कोशिश किया गया, लेकिन उसे किसी ने नहीं मारा। तो विष्णु भगवान सुदर्शन चक्रधारी हैं। जो भी इनकी साधना करता है, देखिए भगवान विष्णु का दर्शन कीजिए सभी लोग। और इनके हाथ में सुदर्शन चक्र है जो भक्तों की हमेशा रक्षा करता है। देख रहे हैं ना, उस साथ में सुदर्शन चक्र है। ये हाथ जो कमल का फूल लिए हुए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं आपकी हर मनोकामना पूर्ण। जिसमें गदा है वो आपके रोग संकट दुश्मन को मार के मिटाएंगे, और जिसमें शंख है, शंख का ध्वनि विजय का प्रतीक होता है, विजय दिलाएंगे। जिस काम में आप उनको याद कीजिएगा वो आपको विजय दिलाएंगे। तो यहाँ कथा मालिन की कहने का मतलब हुआ कि मालिन में ऐसी भक्ति थी कि जो प्रतिदिन विष्णु भगवान की भक्ति गीत गाती थी, और विष्णु भगवान उसको गीत सुनने के लिए उसकी फुलवरिया में चले जाते थे। तो वही गीत गा रही थी। सित कमला कुछ मंडल घृत कुंडल एक कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे। भगवान विष्णु मंदिर को छोड़कर गीत सुनने के लिए उसके पास चले गए। लेकिन फुलवारी में सब तरह का फूल होता है, वहाँ गुलाब भी होता है। तो गुलाब में क्या होता है? कांटा होता है। भगवान विष्णु का जो ये पीताम्बर था वो कांटे में फंस गया तो फट गया। अब पीताम्बर हाल ही बदलाया गया था, राजा का मंदिर था, राजा बदलाया था। तो देख रहे हैं यहाँ भी पीताम्बर उनका हाल ही बदलाया है। पिछले शुक्रवार को पेंट किए तो उनका पीताम्बर बदला दिए। तो नया ताज़ा जो पीताम्बर होता है, अगर उसमें थोड़ा सा भी हरे पाएगा तो मंदिर का जो प्रबंधक होगा उसको चिंता होगी ना कि मैंने पैसा लगाया। तो वहाँ का प्रबंधक राजा था, तो राजा का पीताम्बर कोई सामान्य पीताम्बर तो था नहीं, करोड़ों रुपए का कीमती पीताम्बर था। कपड़ा तो वही था, लेकिन उसमें सोने की वो तार लगा हुआ था। जो किनारा में आप लोग लेडीज लोग देखते हो पहनती है ना, किनारे में चमचम चमचम, जिसको शायद लेस बोलते हैं, लेस लगाकर। तो भगवान विष्णु का पहले सोने की तार की जरी का किया होता है, तो फट गया। ध्यान से सुनो, तुम्हारा आधा रोग इस कथा के माध्यम से चला जाएगा। ध्यान से सुनो, एक मालिन भक्ति किस प्रकार से करती है कि भगवान को अपने मंदिर छोड़ के वहाँ जाना पड़ता है। तो कहते हैं भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्ति अगर तुम सच्चे करोगे ना तो तुम्हारा सारे रोग कष्ट मिटा देंगे। राजा आया, देखता है कि पीताम्बर फटा हुआ है, वो कुछ पूछताछ नहीं करता है। वो सोचता है कि लगता है इसकी महीन जो तार है ना, वो पुजारी खींच रहा होगा बेचने के लिए। सोने की तार है, वह पुजारी को कैद में डाल देता है अपनी मन की अपनी कल्पनाओं से, बिना पूछताछ किए। रात्रि में भगवान स्वप्न देते हैं कि अरे मूर्ख राजा, तुम्हारा पुजारी बेकसूर है, उसको छुड़ाओ और उसको इज्जत के साथ सवस्त्र दक्षिणा के सहित उसको मंदिर में पुनः स्थापित करो अपने पद पर, और एक पद और सृजित करो मालिन को गीत गाने के लिए। मालिन अपने फूल तोड़ती है तो उसके गीत सुनने के लिए हमको खेत में जाना पड़ता है। देखो जाकर खेत में मेरा जो पीताम्बर है फटा हुआ मिलेगा। राजा देखता है तो सही में गुलाब के कांटे में फंसा हुआ था। तुम एक पद और सृजन करो मालिन, जब तक मेरा मंदिर का पट खुला रहेगा मालिन वहीं रहेगी और भजन गाएगी। मुझे उसका भजन बहुत पसंद है, और जो भी फूल माला देती है वहीं बैठकर वो माला गूँथेगी। राजा ने एक पद और सृजन किया, मालिन को भी एक पद दिया। जैसे मान लो कि पुजारी का 5,000 दे रहा होगा तो 2,500 3,000 कुछ मालिन के लिए भी एक पद दे दिया कि तुम्हारा भी वेतन। तो कहने का तात्पर्य है भगवान विष्णु की अगर भक्ति करोगे तो इस भक्ति में इतनी शक्ति है कि ठाकुर जी जब उसके गीत सुनने के लिए जा सकते हैं, प्रहलाद के पुकार पर आ सकते हैं, प्रहलाद की रक्षा करते हैं। मीराबाई उन्हीं की भक्त थी। विष्णु का रूप ही श्री कृष्ण है, विष्णु का रूप ही राम है। तो मीराबाई को भी मारने के लिए बहुत प्रयत्न किया गया। उसे सांप
कटाने के लिए भेजा गया, लेकिन वो सांप फूल के माला में बदल गया। उसे जहर दिया गया प्याला में भर के, लेकिन वो जहर को भी हंस हंस कर पी डाली, क्योंकि जहर देने वाला कहा था ना कि ठाकुर जी का चरणामृत है, देखते हो उनका चरणामृत चंदन होकर लगाया गया प्रसाद में। तो विष्णु मंदिर में विष्णु का मेन प्रसाद होता है। तुम लाख फल फूल मिठाई चढ़ा दो, मेन प्रसाद क्या होता है? चरणामृत। चरणामृत से क्या होता है? उसका मंत्र है अकाल मृत्यु नाशनम। अकाल मृत्यु उसको नहीं आता है जो विष्णु का चरण। सर्व व्याधि विनाशनम और पुनर्जन्म न विद्यते। सभी तरह की व्याधि माने रोग का विनाश करता है। चरणामृत जब तुमको मिलेगा तुम उसको प्रेम से पी जाना, समझिए ना। और जिन अंगों में तुम्हें दर्द है ऐसे थोड़ा सा लेके पीने से पहले, जुठा करने से पहले ऐसे लगा लेना, क्योंकि सर्व व्याधि विनाशनम। चरणामृत जो होता है सभी व्याधियों का नाश करने वाला होता है। चरणामृत की ऐसी शक्ति होती है कि किसी भी बांझ स्त्री को जिससे बच्चा नहीं हो रहा है, अगर उसे पिला दो तो ठाकुर जी की कृपा से बच्चा होने को रह जाएगा। प्रेम से और श्रद्धा से अगर वो पिएगी तो, वरना जो प्रेम श्रद्धा से नहीं पीती है उसे कोई फायदा करने वाला नहीं है। भक्ति का शक्ति उसी को मिलता है। जैसे मीराबाई ने 20 का प्याला, जिस 20 से लोग मर जाते हैं, उस 20 को उसने जहर न मानकर भगवान ठाकुर जी का चरणामृत मानकर पी गई तो बच गई। वैसे ही भगवान से जुड़ो। भक्त को भगवान से जुड़ने पर भगवान की शक्ति प्रकाशित सबको फायदा नहीं करता है, उसी को फायदा करता है जिसके पास उसकी शक्ति को सोखने के लिए पावर होती है। और पावर कैसे होती है? श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास से। मंदिर सब कोई जाता है, सुनो, मंदिर सब कोई जाता है, लेकिन मंदिर में प्राप्त करता है सिर्फ वही जिसके अंदर भक्ति है। मंदिर कितने प्रकार के लोग जाते हैं? मंदिर में, जग में, पूजा में, सत्संग में 4 प्रकार के लोग जाते हैं। अब पूछो 4 प्रकार के लोग कौन? तो पहला नंबर तो भक्ति वाले को ले लो, क्योंकि पहला नंबर उसी का होता है जिसमें भक्ति, जिसको श्रद्धा भक्ति होती है, जिसको भगवान को पाना है वो जाता है। दूसरा नंबर चोर जाता है। चोर क्यों? भीड़ होगा, किसी के पॉकेट मारेगा, किसी का धन लेगा, किसी का चैन छीनेगा। देखते हो बड़े बड़े जगहों में ऐसा घटना होती है ना। और तीसरा नंबर व्यभिचारी जाता है। तीसरा नंबर व्यभिचारी माने बुरे विचार वाले जाते हैं, क्योंकि बुरे विचार दोनों के पास होता है, स्त्री के पास भी और पुरुष के पास भी। स्त्री जाएगी तो सुंदर पुरुषों को देखेगी, पुरुष जाएगा तो सुंदर स्त्रियों को देखेगी, उसे भक्ति में मन नहीं लगेगा। और चौथे नंबर के लोग कौन जाते हैं? अपना नाम कमाने के लिए, जस कमाने के लिए जाते हैं। वहाँ जाकर 500 रुपया देंगे कैसे करके कि स्टेज पर नाम उनका आ जाए। हाँ भाई, फलाने गांव के फलाने बाबू आए हैं, 500 रुपया हमें दान में दिए हैं, 1000 रुपया दान में दिए हैं। तो वो जाते हैं अपनी पूरे लोग को दिखाने के लिए, मैंने इसमें दान किया। लेकिन जो सच्चा दाता होता है ना, वो किसी को बताता नहीं, चुप से, चाहे 100 रुपया हो, 50 रुपया हो, चुपके से जो वहाँ दान पेटी रहता है ना, दे के आकर बैठ जाता है। उसका दान पुण्य देता है। जो चुपके से जो दान देता है उसका दान पुण्य देता है, और जो ढोल पीट के दान देता है, दान दोनों का काम करता है, बेकार नहीं जाता है। एक का दान ऊपर, एक का दान नीचे। जो ढोल पीट के काम करता है उसका नीचे कैसे आता है कि सब लोग जानते हैं फलाने बाबू ने 500 रुपया दिया, फलाने बाबू ने 100 रुपया दिया, तो चलो फलाने बाबू ने दिया तो अगले बाबू को भी तो लगता है अरे भैया वो 500 रुपया दिया तो हमको भी तो कुछ देना चाहिए। तो उस जाकर अपना नाम कहता है कि हम 1000, अगर उससे वो बड़े हो रहेगा तो अपना नाम कमाने के लिए वो 1000 देगा। तो इस तरह से जग का खर्च मेंटेन होता है, पुण्य होता है उसे भी। लेकिन जो पुण्य उसको होता है जो चुपके से दे दिया, उसको पुण्य के समान उसका पुण्य नहीं होता है। इसलिए ये 4 प्रकार के ही लोग जग में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं। और एक 5वां प्रकार भी होता है जिसको मैंने छोड़ दिया, जैसे तुम लोग आए हो। 5वां प्रकार, क्योंकि तुम न दान करने के लिए आए हो, न चोरी करने के लिए आए हो, न गलत काम करने के लिए आए हो। किस लिए आए हो? आरत की चित न रहि चेतो, बार बार कहे आपन हेतु। तुलसी बाबा ने कहा आरत माने दुखिया, दुखियारा जाता है कि हे प्रभु, इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति तुम हो। मैंने सारे दवाओं को खा लिया लेकिन किसी दवाओं से फायदा नहीं। तो वो पहले नंबर, इसका चौथा नंबर, 4 नंबर इसलिए कहा कि वो पहले नंबर जो कहा ने भक्त,
तो 5वां नंबर इसलिए मैंने कह दिया कि भक्त 2 प्रकार के होते हैं, मेन 4 ही होता है, भक्त 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वार्थी और एक परमार्थी। एक कुछ पाने के लिए चाहते हैं, जैसे रोगी है तो रोग से मुक्त होने के लिए, गरीब है तो धन पाने के लिए जाएगा, और एक भक्त जो है ना, चाहे भगवान तुम कितनों बीमारी दे दी, चाहे तुम कितनों रोग दे दे, कहता तेरी रजा में ही मेरी मजा है, जैसे तुम रखोगे वैसे मैं रहूँगा। जहाँ ले चले, एक भजन सुनते हैं ना मोबाइल पर, एक गाती हैं देवी जी, गौरांगी प्रिया नाम है उनका, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं रह लूँगी। गौरी जी गाती हैं ना, तो जहाँ तुम ले चलोगे मैं जाऊँगा, जैसे तुम रखोगे वैसे रखूँगा। तो ये सबसे बड़ी भक्ति होती है, सबके बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात नहीं, आपके बस की बात नहीं, क्योंकि संसार में 90% से ज़्यादा लोग अपनी स्वार्थ के लिए जाते हैं, अपनी इच्छा के लिए जाते हैं। तो ये 5 प्रकार की भक्ति में के साथ ही मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि समय अधिक हो गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।